प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंकों की श्लोक व्याख्या कर रहे हैं। इसके क्रम में हमने 10 तक श्लोक पढ़ लिए हैं कल। इन श्लोकों की विषय वस्तु में ये था कि कवि जो हैं कालिदास वह मंगलाचरण में शिव की उपासना करते हैं। उसके पश्चात सूत्रधार और नटी के माध्यम से ये प्रसंग रखा जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक खेला जाना है और दर्शकों का उसके माध्यम से मनोरंजन करना है। नटी जो है ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए एक गीत गाती है। उस गीत की जो गेयता है इतना अच्छा है वो कि उससे आकृष्ट होकर सूत्रधार ये भूल गया है कि कौन सा नाटक खेलना था। तब वह कहता है कि मैं उसी प्रकार से तुम्हारे गीत की राग से बंध गया हूँ, भूल गया हूँ सब कुछ, दूर तक आकृष्ट होकर मैं एक तरह से भटक गया हूँ। जैसे कि ये जो दुष्यंत है वो हिरण का पीछा करते करते दूर तक निकल आया है, दूर तक ये आ चुका है, इसकी सेना वगैरह पीछे ही रह चुकी है। तो यहाँ पर सूत्रधार और नटी के माध्यम से प्रस्तावना को प्रस्तुत करने के बाद में जो राजा हैं वह हाथ में धनुष लिए हुए रथ पर चढ़े हुए जो है और वह एक हिरण का पीछा कर रहा है। वह हिरण बहुत तेज गति से दौड़ रहा है और उसकी दौड़ने की गति का यहाँ स्वभावोक्ति अलंकारों के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन हुआ, जिसमें ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपतति सिंदनी बद्ध दृष्टि वाला श्लोक हमने कल पढ़ा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और उसके बाद में जो है विभिन्न प्रकार की जो रथ की गति है, रथ के घोड़े किस प्रकार से हैं, उसमें भी स्वभावोक्ति अलंकार है और प्रकृति चित्रण का यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन हुआ था। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें जब वो मारने ही वाला है हिरण को, तभी वहाँ पर जो एक वेखानक अपने 2 शिष्यों के साथ उपस्थित हो जाता है और वह कहता है कि इसको नहीं मारना चाहिए, ये आश्रम का मृग है, आप इसे जो है अभयदान दें, क्योंकि आपका जो धनुष है वह जो है पीड़ितों की रक्षा करने के लिए है, निरपराध को मारने के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक श्लोक यहाँ पर आता है जिसका ये अन्वय यहाँ लिखा हुआ है। श्लोक तो हमने वैसे कल पढ़ लिया था, परंतु फिर भी आप वापस देख सकते हैं एक बार। क्या श्लोक था वो? तत् साधु कृत संधानम प्रति सहर सायकम आत्र त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। यानी कि आपका ये जो धनुष है वह अच्छी प्रकार से संधान किया हुआ है, अच्छी प्रकार से आपने इसको धनुष पर चढ़ाया हुआ है, इसको आप उतार लीजिए। प्रति संयर सायकम, सायकम यानी आप धनुष को रोक लीजिए, जो है बाण को उतार लीजिए, संहार कर लीजिए। आत्र त्राणाय वह शस्त्रम, आपका जो शस्त्र है वह दुखितों की रक्षा करने के लिए होना चाहिए, अब निरपराध पर प्रहार करने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रहर्तुम अनागसी, अनागसी यानी कि निरपराध पर जो है चलाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये जो हिरण है ये एक तरह से निरपराध है और भले ही आप शिकार करते होंगे, परंतु ये आश्रम का मृग है, आश्रम के मृग को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि आश्रम के जो मृग हैं उन्हें अभयदान मिला होता है आश्रम वासियों के द्वारा। तो यहाँ पर ये निश्चिंत विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से जब कहता है वेखानक राजा को, तो राजा उसकी बात को मान लेता है। और यहाँ पर राजा उसे क्या जवाब देता है? राजा जवाब देता है एष प्रतिसंहृत है इति यथोक्तम करोति। एष यह प्रतिसंहृत यानी संहार कर लिया है, पुनः मैंने जो है इसको समेट लिया है, उतार लिया है। धनुष को जो उन्होंने पूरा तान लिया था, मारने ही वाले थे, बिल्कुल बाण छोड़ने ही वाले थे, तो कह रहे हैं कि यह उतार लिया मैंने। इति यथोक्तम करोति, इस प्रकार जिस प्रकार से कहा वैसा ही करता है। यथा उक्तम, जैसा उक्त, जैसा कहा वैसा ही करता है, वैसा ही करने का अभिनय करता है वेखानक। वेखानक इससे प्रसन्न होकर क्या कहता है? सृदशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, भवतः यानी आपका जो है पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के दीपक, पुरुवंश के दीपक आपका यह काम जो है सदृशम एतत् आपके अनुरूप ही है। राजा तो पहचान में तो आ ही रहा है कि ये राजा है, तभी तो उन्होंने उसको कहा कि आप यहाँ जो है इसको ना मारें। तो उन्होंने वेखानक ने यानी तपस्वी ने पहचान कर उसको क्या कहा कि पुरुवंश के दीपक हैं आप, और आपने ये जो काम किया है, हमारा कहना माना है, ये आपने अपने कुल के अनुरूप ही किया है, क्योंकि आपके कुल के जो लोग होते हैं अब तक भी ये परंपरा रही है कि वो तपस्वियों का कहना मानते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक इनके लिए आया है। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीम अपानुहि, आपनुहि, आपनुहि यानी कि जन्म यस्य पुरुवंशे
युक्त रूपम इदम तव, जिसका जन्म पुरु वंश में हुआ है, तव रूपम, तुम्हारा ये जो रूप है, युक्तम इदम, इसके अनुरूप ही है। तुम्हारा ये जो व्यवहार है वो तुम्हारे कुल के अनुरूप ही तुमने व्यवहार किया है। पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीम आपनुहि, एवं गुणोपेतम चक्रवर्तीम पुत्रम आपनुहि, इस प्रकार के गुणों से युक्त चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें। आशीर्वाद के रूप में दिया। तो जब किसी को आप प्रसन्न करते हो तो आशीर्वाद तो मुंह से निकलता ही है। तो यहाँ पर जो तपस्वी हैं वेखानक, उसके मुंह से आशीर्वाद निकला कि आपने जो है, आप पुरुवंश में जन्म लिए हुए हैं और आपने जो ये व्यवहार किया है ये बिल्कुल आपके इसके अनुकूल ही है, कुल के अनुकूल ही है। तो ये कौन सा छंद है, यहाँ पर वो छोटा सा ही श्लोक दिख रहा है, पहचान में आ रहा होगा आपको। इसमें अनुष्टुप छंद है और काव्यलिंग अलंकार है इसमें, क्योंकि इस श्लोक में प्रथम चरण जो है वो द्वितीय चरण का कारण है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और ग्रामर की दृष्टि से देख लीजिए, पुरुवंश के बारे में भी आप देखना चाहते हैं तो पुरुवंश जो है वो चंद्रवंश ही है एक तरह से। और इसमें जो अत्रि के पुत्र सोम थे, यानी चंद्र थे, वो इसके संस्थापक हुए थे। और बाद में इस वंश में सोम, बुध, पुरुरवा, आयु और ययाति हुए। ययाति के 5 पुत्रों में पुरु एक हुए और यदु हुए। तो पुरु से पुरुवंश चला और यदु से यदुवंश चला। तो पुरु जो थे वो महाभारत में आती है इनकी वंशावली, उसके अनुसार इन पुरु की 20वीं पीढ़ी में ही भरत उत्पन्न हुए थे। जो भरत है, जिससे भारत हमारे देश का नाम पड़ेगा, तो भरत पुरु से 20वीं पीढ़ी में आते हैं। यदु से यदुवंश चला था और इस प्रकार से यहाँ पर है पुरुवंश जो है चंद्रवंश ही एक तरह से है। और यह महाभारत में उल्लेखित जो है प्रमुख वंश है। अब यहाँ पर देखिए व्याख्या के रूप में, तो संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, अनुवाद, व्याख्या, भावार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, साहित्यिक टिप्पणी और कुछ विशेष इस प्रकार से देते हुए आपको पूरा करना होता है अपनी व्याख्या को। तो प्रस्तुत जो श्लोक है उसमें राजा को आशीर्वाद देता है तपस्वी कि आप भी जो है चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। और इस प्रकार से अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। और लक्षण क्या होता है, लक्षण में कितनी बार बता चुकी हूँ, अब तो आपको याद हो गया होगा। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयो हस्वम, सप्तमम दीर्घम अन्नयो। तो इस प्रकार से अनुष्टुप छंद है यहाँ पर। अब देखिए आगे, इतरऊ। इतरऊ कौन, इतरऊ का मतलब होता है राम है, रामऊ। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है यहाँ पर, यानी 2 अन्य लोग, क्योंकि वेखानक तीन जने थे ना वहाँ पर। एक तो वेखानक था, उसके साथ 2 उसके शिष्य भी थे। तो वेखानक ने यानी तपस्वी ने आशीर्वाद दिया, तो 2 अन्यों ने उसका समर्थन करते हुए क्या कहा, बाहु उद्यम्य, बाहु को ऊंचा उठा करके, यानी कि समर्थन करते हुए क्या कहा, सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्रम आपनुई, सभी प्रकार से सर्वथा जो है चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। उन्होंने भी उस आशीर्वाद का समर्थन कर दिया। तो अन्य तपस्वी ने किया। अब राजा उनके प्रति अपना आभार तो प्रदर्शन करेगा ही। तो राजा ने क्या कहा, स प्रणामम, प्रणाम करता हुआ, प्रणाम के साथ, प्रतिगृहीतम, ग्रहण कर लिया, यानी आपने जो आशीर्वाद दिया वो मैंने ग्रहण कर लिया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राजा जो है राजा के बहुत रानियाँ थी। 2 रानियों का उल्लेख तो इसमें आता ही है, वसुमती और हंसपति का। वो पहले से ही उनकी थी, शकुंतला के मिलन से पहले ही, पर उनको जो है किसी से भी कोई पुत्र नहीं था और इन्हें बड़ा अफसोस था कि मुझे अभी तक भी पुत्र नहीं हुआ है। तो ये इस आशीर्वाद को उन्होंने बहुत ही सहर्ष भाव से ग्रहण किया और बहुत खुश भी हुए वो कि इस प्रकार का जो आशीर्वाद है यहाँ पर कैसे मिला। और मतलब शुभ संकेत भी हैं ये, भावी घटनाओं का भी एक संकेत है यहाँ पर कि राजा को पुत्र अवश्य मिलेगा और हो सकता है कि यहीं इन तपस्वियों के आशीर्वाद को फलित होने का मौका यहीं मिल जाए। तो राजा ने इस तरह से उसको ग्रहण किया। अब आगे वेखानक ने क्या कहा, राजन समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, हे राजन हम समिधा लाने के लिए निकले हैं, हम लोग समिधा प्राप्त करने के लिए हम सब निकले हैं। समिधा यानी यज्ञ में जो जलाई जाती है लकड़ियाँ, वो विशेष प्रकार की औषधीय लकड़ियाँ होती हैं, तो उनको लेने के लिए, उनका जो है जंगल से संग्रहण करने के लिए हम निकले हैं। एषः खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते, यह निश्चित रूप से कुलपति कण्व का मालिनी नदी के किनारे किनारे स्थित आश्रम दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर 2-3 बातें हैं। एक तो है कुलपति कण्व, कुलपति कण्व का आश्रम है। कुलपति कौन होता है, कुलपति वह व्यक्ति होता है जो अपने आश्रम में 10,000
जो विद्यार्थियों को पढ़ाता है और साथ में उनके भोजन पानी की भी व्यवस्था करता है। यहाँ पर जो है इनके लिए एक लक्षण आता है कुलपति का, मुनीनाम 10 सहस्रम यो अन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षि रसौ कुलपति स्मृतः। जो अन्न पानी के द्वारा 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाता है वह जो है वह विप्र ब्राह्मण कुलपति कहलाता है। और अनुमालिनी, मालिनी नदी के किनारे किनारे स्थित यह आश्रम है। तो मालिनी नदी क्या है? जो गंगा नदी की सहायक नदी है वही मालिनी नदी है। वर्तमान में इसका नाम जो है मंदाकिनी नदी है और ये कोट द्वार के पास बहती है। कोट द्वार जो है उत्तराखंड हरिद्वार में, वहाँ पर बहती है और गंगा नदी की सहायक नदी है। तो वहाँ पर ये है अनुमालिनी, यानी कि उसके किनारे किनारे, क्योंकि नदी है तो 10,000 लोगों के रहने के लिए तो बहुत बड़ा आश्रम होगा, तो वहाँ पर ये स्थित है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में कि कण्व ऋषि का जो आश्रम था वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो मालिनी नदी के किनारे स्थित था, जो कि गंगा की ही सहायक नदी है। तो उन्होंने क्या कहा कि निश्चित रूप से एक कुलपति कण्व का आश्रम है, मालिनी नदी के किनारे पर स्थित है। न चेत अन्य कार्य अतिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथ्य सत्कार है, आतिथेय सत्कार है। कि आपको अगर कार्य अतिपातः न, कार्य की जल्दी ना हो, किसी अन्य कार्य में आपको विलम्ब ना हो रहा हो, तो प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथ्य सत्कार है, प्रवेश करके आतिथ्य सत्कार को ग्रहण कीजिए। यानी कि इस आश्रम में आप जाइए और आप अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। हम तो जो हैं लकड़ी लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमें संविदाएं ग्रहण करनी है, आप यहाँ जाके अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए। तो अतिथि क्या होता है? अतिथि न तिथि इति अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि फिक्स नहीं होती वो अतिथि होता है। तो इसमें भी संस्कृत में एक इसके लिए कोटेशन होती है अतिथि का लक्षण के लिए, यस्य न ज्ञायते नाम न च गोत्रम न च स्थिति अकस्मात् गृहम आयाति सो अतिथि कथ्यते बुधई। जिसका न कोई गोत्र हमें पता होता है, न कोई नाम पता होता है, न कोई स्थिति पता होती है, और जो अचानक ही घर में आ जाता है वह अतिथि कहलाता है। तो प्राचीन ज़माने में जो है, अब वर्तमान की तरह नहीं था कि अतिथि जो है फ़ोन करके और सारा बता करके आएगा कि मैं पहुंच रहा हूं, बल्कि जो अतिथि होते थे वो राहगीर एक तरह से होते थे, और जहां उन्हें ठहरने की आवश्यकता महसूस होती थी वो वहीं पर ही उसी गांव में किसी के भी वहां चले जाते थे और आराम से वो वहां विश्राम वगैरह करते थे, खाना पानी करते थे और अगले दिन अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ते थे। तो इस प्रकार से अतिथि का मतलब ही था जिसके आने की कोई तिथि फिक्स नहीं होती, जो कभी भी आ सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पर अतिथि सत्कार की भी बात बताई जा रही है। अपीच, और क्या कहा जा रहा है आगे कि अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए। अपीच, एक कारण तो ये दिया कि आप जाइए और अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए आश्रम में, और दूसरा कारण एक और दिया जाने का राजा के वहाँ पर, कि क्या कारण है, जिसमें श्लोक पढ़ रहे हैं आगे, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समअवलोक्य ज्ञायसी कियत भुजो में रक्षति मोर्वी किणांकः इति। तो देखिए यहाँ पर दूसरा एक और कारण उपस्थित कर रहा है व्याख्यानक कि आप जो हैं जाकर देखिए कि आपके द्वारा रक्षा किया हुआ ये आश्रम जो है कितना आराम से बाधाओं से रहित होकर कार्य कर पा रहा है। तो आप ये भी देख पाएंगे कि आपकी छत्र छाया में हम कितने सुरक्षित हैं यहाँ पर। तो ये जो श्लोक है देख लीजिए इसको, अन्वय की दृष्टि से क्या आएगा इसमें, रम्यः तपोधनानां रम्यः प्रतिहत विघ्नः क्रिया समवलोक्य। तपोधनानां, तपस्वियों की, रम्यः रमणीय मनोहर, प्रतिहत विघ्नः, विघ्न जिनके प्रतिहत कर दिए गए हैं यानी समाप्त कर दिए गए हैं, निर्विघ्न कर दिए गए हैं, निर्विघ्न क्रियाओं को समअवलोक्य अच्छी प्रकार से देख करके, सम प्लस अव प्लस लुक धातु से ल्यप प्रत्यय करके बना है शब्द, अच्छी प्रकार से देख करके, ज्ञायसी आप जानेंगे, क्या जानेंगे, कियत भुज में रक्षति मोर्वी किणांकः इति। मोरवी किणांकः, मोरवी होती है मूरवा नाम की एक घास होती है जिससे बनती है धनुष की डोरी। तो वो बहुत चुभने वाली एक घास होती है, तो उस पर बार बार उस ऐसे धनुष पर बार बार प्रत्यंचा चढ़ाने से जो राजा लोग हैं, जो भी सैनिक लोग हैं, उनकी भुजाओं पे कुछ निशान बन जाते हैं, कुछ घाव बन जाते हैं। तो उन घावों के चिन्हों से अंकित ये जो आपकी भुजा है वो कितनी रक्षा कर पा रही है ये भी आप देख पाएंगे। तो भली प्रकार से देखकर आप जान पाएंगे कि प्रत्यंचा के आघात से युक्त चिन्ह वाली मेरी भुजाएं कितनी रक्षा कर रही हैं, इसे आप जानेंगे। ज्ञायसी यानी जान पाएंगे।
तो कहने का भाव यह है कि तपस्वियों को तो ये पूरा विश्वास है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, पर अब आप स्वयं जाकर उपस्थित होकर देख लीजिए कि हम कितना निश्चिंत होकर हम जो है यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ग्रामर की दृष्टि से देखिए श्लोक में एक तो समावलोक्य मैंने बता ही दिया आपको कि सम उपसर्ग है, अव्यय उपसर्ग है और लुक धातु में ल्यप प्रत्यय करके बना है ये शब्द। और यहाँ पर अलंकार कौन सा है, छंद कौन सा है, ये भी आपको जानना है। तो छंद है आर्या छंद है। आर्या जाति एक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, जिसमें प्रत्येक पाद में जो है मात्राओं को गिना जाता है। जैसे आप प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या, इस प्रकार से इसका लक्षण होता है। और इसमें जो है काव्यलिंग अलंकार है, वृत्ति अनुप्रास और सुत्य अनुप्रास भी है। वृत्ति अनुप्रास और सुत्य अनुप्रास से तो अनुप्रास के भेद आपको कहीं पे भी, अनुप्रास तो बिना सोचे समझे भी आप जो है लिख कर आ जाएंगे तो भी आपका सही बैठ जाएगा। अनुप्रास अलंकार तो होता ही है और बिना प्रयास के ही स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है वो उसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। और देख लीजिए कुछ और मिलती है तो ग्रामर आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी में तपोधनानाम, तपः एव धन येषाम तेषाम तपोधनानाम बहुव्रीहि समास है। और उसके बाद प्रतिहत विघ्नाः, प्रतिहताः विघ्नाः यासाम ताः प्रतिहत विघ्नाः, ये भी बहुव्रीहि समास है, जिनके विघ्न जो है प्रतिहत कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए हैं। काव्यलिंग अलंकार, वृत्ति अनुप्रास और अलंकार है आर्या छंद है यहाँ पर। अब देखिए राजा क्या कहता है आगे, राजा कहता है अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, प्रश्न के रूप में है। अत्र यहाँ क्या कुलपति यही है, उपस्थित है, मतलब वो जानना चाह रहा है कि कर्ण ऋषि का आश्रम तो ठीक है परंतु आश्रम में क्या कुलपति भी हैं, तो क्या कुलपति कर्ण आश्रम में उपस्थित हैं। वेखानक आंसर देता है। देखो वेखानक भी आप समझ लीजिए क्या होता है। वेखानक का मतलब, वेखानक जो है तापसी के लिए ही है यहाँ पर। तो वेखानक है ना, तो ये जो ब्रह्म को उपासना करने वाले जो तपस्वी होते हैं उनको वेखानक कहा जाता है। और इसका जो है एक तरह से उपाधि ही है, ये नाम ही है, सभी को कह सकते हैं वेखानक। ये ना ऐसा नहीं है कि वेखानक मतलब उस तपस्वी को विशेष का कुछ नाम है। ब्रह्म की उपासना करने वाले, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले तपस्वी को वेखानक कहा जाता है। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या आंसर दिया राजा को वेखानक ने, इदानीम एव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य देवम अस्या प्रतिकूलम शमयितुम सोम तीर्थम गतः। इदानीम एव इस समय ही, दुहितरम शकुंतलाम पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए लगा करके, नियुक्त करके, देवम अस्या प्रतिकूलम शमयितुम, अस्या प्रतिकूलम देवम शमयितुम, इसके प्रतिकूल भाग्य को शमन करने के लिए सोम तीर्थम गतः, सोम तीर्थ पे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तीन बातें हैं। दुहितरम यानी पुत्री, शकुंतला को पुत्री के समान मानते थे ये। कर्ण भले ही इनकी ये जन्मजात पुत्री नहीं थी परंतु पालित पुत्री थी। मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी ये वास्तव में तो। और अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके उसको गए हैं, यानी कि जो अपनी अनुपस्थिति में किसको बाहर सौंप कर जाएंगे, तो शकुंतला को ही सबसे ज़्यादा मानते थे और शकुंतला को ही करता धरता एक तरह से बना के गए हैं आश्रम का। अतिथि सत्कार विशेष रूप से उसको ही करना है। अब यहाँ पर है प्रतिकूल भाग्य का शमन करने के लिए, तो इसमें जो ऋषि हैं कर्ण, उनकी ये भी विशेषता पता चलती है कि वह त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने पहले ही ये जान लिया था कि शकुंतला के भाग्य में जो है कुछ दोष आने वाला है, इसकी शांति करने के लिए वो तीर्थ में गए थे। तीर्थ भी कहाँ, सोम तीर्थ। अब ये सोम तीर्थ कहाँ हो सकता है, तो सोम तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि ये जो है वर्तमान में जो हमारा पड़ता है गुजरात, वहाँ पर काठियावाड़ एक जगह है, वहाँ सोमनाथ का मंदिर पड़ता है। उस सोमनाथ के मंदिर के पास ही सोम तीर्थ नाम का एक स्थान है। तो इनका आश्रम था एक तरह से उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे। और हस्तिनापुर के राजा हैं दुष्यंत, और ये जो गए हैं कर्ण वो गए हैं गुजरात में, तो काफ़ी दूर गए हैं। ये पता हमें है, क्यों पता है हमें कि ये काफ़ी दूर गए हैं, क्योंकि जब ये गए हुए हैं अभी तभी पीछे से राजा पहुंचता है। शकुंतला और दुष्यंत में प्रेम होता है, विवाह होता है और वो गर्भवती होती है। और गर्भ के चिन्ह जब 4-5 महीने के प्रकट हो जाते हैं, जब उसके शरीर पर दिखने लगते हैं कि वो गर्भवती है, तब लौट कर आते हैं कण्व ऋषि। इसका मतलब उनको जो है 4-5 महीने का वक्त लगा है जाने में, तो इतना दूर है वो। इसलिए हमें सोम तीर्थ जो है
आसपास का ही नहीं होता, आसपास का था तो 2-4 दिन में ही लौट आते वो वहाँ से। 3-4 महीने में आए हैं वो लौट कर, इसका मतलब काफ़ी दूर है और उस समय पैदल यात्राएं की जाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर सोम तीर्थ जो है कहाँ पर है, काठियावाड़ में, गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास स्थित एक तीर्थ स्थान है, जिसमें पूजा पाठ करने, जिसमें स्नान करने के लिए कण्व ऋषि वहाँ गए ताकि जो है वो शकुंतला का जो भाग्य है, प्रतिकूल भाग्य, वो शमन हो सके। अब यहाँ देखिए राजा ने क्या कहा, भवतु ताम द्रक्ष्यामि सा खलु विदित भक्ति माम महर्षे कथयिष्यति। भवतु ठीक है, अच्छा। ताम द्रक्ष्यामि, उनको ही देख लूँगा, मतलब उनके ही दर्शन कर लूँगा, यानी उनकी पुत्री के ही दर्शन कर लूँगा। सा खलु, निश्चित रूप से वह, विदित भक्ति माम, मेरी भक्ति को जान करके, महर्षि कहतयिष्यति, महर्षि को कह देगी, महर्षि को बता देगी कि मैं उनको याद कर रहा था, मैं उनके प्रति श्रद्धावनत था और मैं उनके दर्शन करना चाहता था, परंतु थे नहीं वहाँ पर ऋषि, तो उनकी पुत्री ही मेरी भक्ति को उन तक कह देगी। तो वेखानक ने कहा, साधयामः तावत इति स शिष्यो निष्क्रांत है। साधयामः तावत, तो हम जो हैं साधते हैं, हमारे काम को साधते हैं, यानी हम तो जाते हैं, हमें जाना है समिधा लेने, तो हम हमारे काम पे जाते हैं। इस प्रकार कहकर वह अपने शिष्यों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, निष्क्रांत है यानी निकल जाते हैं। राजा कहता है सूत को, यानी अपने सारथी को, नोदय अस्मान पुण्य आश्रम दर्शनेन तावत आत्मानं पुनीमहे। नोदय अस्वान, अस्वान नोदय, नोदय का मतलब होता है नुद प्रेरणे धातु है यहाँ पर, अश्वों को प्रेरित करो यानी हाँको। इनको अब जो रोक के खड़े थे, बातचीत कर रहे थे वेखानक इत्यादि से, ये तो अब तो वेखानक इत्यादि चले गए, तो इन्हें भी जाना है, तो कह रहे हैं कि सूत को कह रहे हैं कि तुम जो है इनको प्रेरित करो यानी हाँको इनको, यानी पुनः रथ को चलाओ। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावत आत्मानं पुनीमहे, पवित्र आश्रम का दर्शन कर हम अपने आप को पवित्र करें। जो आश्रम पवित्र है तो हम पुण्य कमाएं अपने और आश्रम के दर्शन करें। तो सूत ने क्या कहा, यद आज्ञापयति आयुष्मन इति भूयो रथ वेगम निरूपयति, जैसी आप आज्ञा दें, आयुष्मन यानी संबोधन करता है सूत जो है वो सारथी, सूत यानी सारथी, वो अपने राजा को, अपने रथ के स्वामी को संबोधन के रूप में कहता है आयुष्मान। तो हे चिरंजीवी, जैसी आपने आज्ञा दी वैसा ही होगा, इस प्रकार कहकर पुनः रथ को चलाने का अभिनय करता है। राजा समन्तात अवलोक्य, चारों ओर देख करके, अकथितो अपि ज्ञायते अयम आभोगः तपोवनस्य इति। अकथित, यहाँ पर अकथित शब्द होना चाहिए या फिर पाठभेद के रूप में अनधिगत भी हो सकता है, यानी बिना बताए ही, बिना कहे ही ये ज्ञात हो रहा है कि तपोवनस्य आभोगः इति, तपोवन की सीमा है यह, तपोवन की सीमा शुरू हो चुकी है, ऐसा पता चल रहा है बिना किसी के बताए भी। तो सूत्र ने कहा, उसने सारथी ने, कथम, कैसे, कैसे आपने ये जाना कि यहाँ पर जो है वो तपोवन शुरू हो रहा है। तो राजा ने प्रश्न के रूप में कहा, किम न पश्यसि भगवान, यह ही, क्या आप नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या यहाँ पर। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक प्रकृति चित्रण में भी आता है, बहुत अच्छा श्लोक है। जब प्रकृति का चित्रण किया था तब भी मैंने भी आपको बताया था, प्रकृति चित्रण हम कर चुके हैं इसका। तो शार्दुल विकृतम छंद में ये श्लोक है। शार्दुल विकृतम जो है वो 19 वर्णों का एक छंद होता है, 12 और 7 पे यति होती है, जिसमें यहाँ पर है, निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामधः प्रस्निग्धा क्वचिद दिंगुदी फलभिद सुच्यन्ते एव उपला विश्वासोपगमात् अभिन्न गतय सहन्ते शब्दम सहन्ते मृगा तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि आश्रम की सीमा है। तो यहाँ पर जो सुख यानी तोते जो हैं वो पेड़ों की कोटरों में उन्होंने अपना वो घोंसला बनाया हुआ है, और वहाँ पर वो घास, जो निवार नाम का एक जंगली धान होता है, घास नहीं सॉरी धान, क्योंकि जो तोते होते हैं तो धान खाते हैं, चावल जैसा एक पदार्थ होता है उसको वो खाते हैं। तो आश्रम में ही वो धान वहाँ सुखाया जाता था, तो वहाँ से उठा उठा के लाते हैं और अपने कोटर में लाके उसको खाते हैं। और जब खा रहे होते हैं तो वो कुछ कुछ उसके जो कण हैं, दाने हैं, वो नीचे गिरते हैं, तो पेड़ के नीचे जो हैं वहाँ वो गिरे हुए हैं, धान, निवार नाम का धान गिरा हुआ है। तो निवारा सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणामधः, तरुणामधः तरुण यानी वृक्ष, वृक्षों के नीचे सुख गर्भ कोटर,
तोतों के जो कोटर हैं, जो उनके घोंसले हैं, उनके उससे मुख भ्रष्टा, मुख से गिरे हुए निवारा, निवारा नाम का जो धान है वो दृश्यते दिखाई दे रहा है। क्वचित और कहीं पर इंगुदी फल भिद उपला एव सुच्यन्ते प्रस्निग्धा, प्रस्निग्धा उपला सुच्यन्ते। और कहीं पर इंगुदी फल को तोड़ने वाले चिकने, प्रस्निग्धा का क्या मतलब था, चिकने, उपला यानी पत्थर, सुच्यन्ते यानी सूचित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इंगुदी नाम का एक फल होता है जिसके बीजों को तोड़कर तेल निकाला जाता है। इसी तेल को ये जो ऋषि मुनि थे अपने बालों में लगाते थे, हाथ पैरों पे मालिश करते थे। कोई घाव हो जाता था तो उस पर भी इसको लगाने से जो है घाव जल्दी ठीक हो जाता था। और यही जो है और वो जो है वहाँ उसको तोड़ा जाता था, तो जिस पत्थर से वो उसको तोड़ते थे, तेल निकालते थे, वो चिकने चिकने पत्थर वहीं गिरे हुए हैं आसपास ही, ये राजा को दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक सूचना हुई। फिर आगे, विश्वास उपगमात अभिन्न गतये शब्दम सहन्ते मृगा। मृगा यानी कि जो हिरण हैं वो क्या हैं, विश्वास को प्राप्त होने की वजह से अभिन्न गतय, गति जिनकी भिन्न नहीं हुई है, बिगड़ी नहीं है, निश्चिंत हैं, जो निश्चेष्ट हैं, वह शब्दम सहन्ते, शब्दों को सह रहे हैं। किसके शब्दों को, रथ के शब्दों को। रथ जब तेज से दौड़ता हुआ आ रहा है तो जो दूसरे मृग होते, जंगल के मृग होते, तो डर जाते कि ये जो रथ है, ये रथ हमें हो सकता है शिकार करने के लिए हमें आ रहा हो, हमारे ऊपर चढ़ रहा हो। तो ये जो आश्रम के मृग हैं, इन्हें तो पता है कि हम यहाँ पर निर्भय हैं, हमें यहाँ पे कोई भय नहीं है, हमें यहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता है। इसलिए वो रथ की गति को भी, रथ की आवाज़ को भी बहुत ही शांति से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनकी गति में कोई भी विचलन नहीं आया है। वो निश्चिंत भाव से वहीं पर विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी पता चल रहा है कि ये आश्रम के मृग हैं और ये आश्रम की सीमा है यहाँ पर। तो विश्वास को प्राप्त होने से जिनकी गति में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, निश्चंक गति वाले हैं, ऐसे मृग रथ के शब्दों को सुन रहे हैं। तो याधार पथाश्च वलकल सिक्खा निश्यंद रेखांकिता। तोयाधार, तो यानी पानी, आधार यानी पानी का आधार, पानी का आधार मतलब तालाब, जलाशय। तो जलाशय के जो पथ हैं, पथ यानी मार्ग जो हैं, वो वलकल की शिखा से, वलकल के किनारों से चूते हुए पानी से, टपकते हुए पानी से रेखांकिता, रेखा से युक्त हो गए हैं। तो जब ऋषि मुनि जो है तालाब से नहाकर निकलते थे, सुबह शाम दोनों वक्त नहाते थे, तो उनके जो वलकल वस्त्र थे, वलकल वस्त्र ऐसे होते थे जो उससे बनते थे पेड़ की खाल से, तो उसको निचोड़ा नहीं जा सकता है। निचोड़ने पर तो वो क्या होते, फट जाते। तो वो उसको ऐसे ही लाते हैं तो पानी, उसके टपकता हुआ पानी आता है और वह जो है रेखा बन जाती है पूरा रास्ते में। तो पता चलता है कि वो वहाँ से वहाँ तक ये आश्रम का मार्ग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये आश्रम का ही मार्ग है, और रेखा बता रही है कि आश्रम शुरू हो चुका है, और तालाब और आश्रम के बीच में जो मार्ग है उस पर इस तरह से पानी के गिरने की रेखा बनी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आश्रम का सूचक हमें यह श्लोक मिलता है। प्रकृति चित्रण भी है इसमें, और बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें कौन सा छंद है, शार्दुल विकृत छंद है। स्वभावोक्ति अलंकार है क्योंकि स्वाभाविक वर्णन हुआ है। काव्यलिंग भी है। वृत्ति अनुप्रास और श्रुति अनुप्रास तो अलंकार होते ही हैं। अलंकारों में अनुप्रास अलंकारों के भेद हैं ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर अच्छा श्लोक है। अब देखिए आगे, सूतम, सूतम ने क्या कहा, सर्वम उपन्नम, सब कुछ ऐसा ही है। हाँ, मतलब जैसा आपने कहा वैसा ही है, समर्थन कर दिया उसने। पहले तो राजा ने ध्यान दिलवाया और उसने कह दिया हाँ ठीक है, भी ऐसा ही है। राजा स्तोकम अंतरम गत्वा, थोड़ा दूर जाकर, अंदर जाकर, थोड़ा दूर जाकर, तपोवन निवासी नाम उपरोधो माँ भूत एतावत्ति एवं रथम स्थापय यावत अवतरामी। तपोवन वासियों को कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहीं रथ को रोको, यावत अवतरामी, तो मैं उतरता हूँ। तो सूत क्या कह रहा है, सारथी धृतः प्रगृहा अवतरन अवतरन तरतु आयुष्मान। प्रग्रह का मतलब होता है लगाम, लगाम को मैंने धारण कर लिया है, यानी पकड़ लिया है, खींच लिया है, आप जो है उतरिए, आप आराम से उतरिए, मैंने लगाम रोक ली है। राजा अवतीर्य, उतर करके। सूत है विनीत वेशेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम इदम तावत गृह्यताम। तपोवन में विनम्र वेश में ही प्रवेश करना चाहिए, तो इनको ग्रहण करो। किनको ग्रहण करो, तो जो भी उसको हाथ में है उन चीज़ों को वो देता है सूत को,
इति सूतस्य आभरणानि धनुश्च उपनीय अर्पयति। इस प्रकार सूत को जो है अपने आभूषण, धनुष, बाण इत्यादि अर्पित कर देता है, पकड़ा देता है, ताकि वह अंदर जो है सामान्य वेश में जा सके वहाँ पर। सूत है यावद आश्रम वासिनः प्रत्यवेक्ष अहम उपावृत्ते तावत आदर पृष्ठा क्रियताम वाजिनः। सूत को कह रहा है वो, यावद आश्रम वासिनः प्रत्यवेक्ष अहम उपावर्ते, जब तक आश्रम वासियों को देखकर मैं लौटता हूँ तब तक तुम इन घोड़ों को, वाजिना यानी घोड़ों को, आदर पृष्ठा क्रियंताम गीली पीठ वाला कर दो। गीली पीठ वाला करने का मतलब है स्नान करा लो इनको, क्योंकि वहीं पर जलाशय है, मालिनी नदी है, तो आराम से तुम जो है, मैं अंदर जाके आता हूँ, देख कर आता हूँ, मिलकर आता हूँ, तब तक तुम इन घोड़ों को स्नान करा लो। सूत है तथा इति निष्क्रांत, ठीक है, इस प्रकार चला जाता है। इस प्रकार कहकर सूत चला जाता है, घोड़ों को नहला देगा और राजा इधर आ गया। राजा परिक्रम्य अवलोकय च, परिक्रम्य यानी घूम करके और देख करके, इदम आश्रम द्वारम, ये आश्रम द्वार है, यावत प्रविशामि तो प्रवेश करता हूँ, प्रविश्य निमित्त सूचयन, प्रवेश करके और निमित्त को सूचित करता हुआ, शुभ शकुन को सूचित करता हुआ। क्या शुभ शकुन हुआ? शांतम इदम आश्रम पदम स्मृति च बाहुकुतः फलम इह अस्य, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। बहुत इम्पोर्टेंट ये पद्य है। इदम आश्रम पदम शांतम, यह आश्रम स्थान बहुत शांत है, शांत रस का सूचक है। आश्रम यानी कि आश्रम के वासी शांत रस से युक्त हैं। स्फुरति च बाहु कुतः फलम इहस्य, और ये मेरी बाहु जो है वो फड़क रही है, स्फुरन कर रही है, इसका फल यहाँ कहा। तो बाहु जो है यहाँ पर दाहिनी भुजा लेंगे, दाहिनी भुजा फड़कना शुभ माना जाता है पुरुष का, और इसका ये सूचक माना जाता है कि उसको शीघ्र ही कोई सुंदर स्त्री जो है पत्नी के रूप में प्राप्त होगी, इस तरह का इसका शुभ संकेत माना जाता है। तो इससे सोचता है कि यहाँ पर आश्रम में तो सब शांत आश्रम वाले हैं, ये श्रृंगार रस वाले तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो ये कैसे हो सकता है? फिर अपने आप में ही कहता है, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा होनी, भवितव्यानाम यानी होनी के द्वार तो, मार्ग तो, सर्वत्र भवन्ति सभी जगह होते हैं, यानी होनी के द्वार तो सब जगह होते ही हैं। जो होनी होती है वो कहीं भी हो जाती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्या छंद है और अर्थांतन्यास अलंकार है, क्योंकि जो नीचे वाली पंक्ति है वो एक सामान्य कथन है। सामान्य कथन का प्रथम जो है पंक्ति उसमें विशेष है, उसका समर्थन किया गया है। तो सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतन्यास अलंकार है, और बहुत अच्छा ये है। और कालिदास जो है वो शगुन शास्त्र के ज्ञाता है, ये भी हमें पता चल रहा है। और भारतीय संस्कृति भी इस तरह की है कि वो शगुन को मानती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से है। तो दाहिनी भुजा फड़कना है राजा का, किसी भी पुरुष का दाहिनी भुजा फड़कना अच्छा माना जाता है व्याकरणात्मक टिप्पणी में। शांत में शा धातु से त प्रत्यय है, शांत बना, और अर्थांतन्यास अलंकार और एर छंद है। नेपथ्य से क्या आवाज आई? इतः इतः सख्यो, इधर आओ सखियों इधर आओ। पर्दे के पीछे से आवाज आती है। तो राजा कर्णम दत्वा, कान लगा करके, अरे दक्षिणेन वृक्ष वाटिकाम आलाप इव श्रूयते, दक्षिणी जो वाटिका है उससे आलाप सा सुनाई दे रहा है, यानी कि आवाज आ रही है। यावद अत्र गच्छामि, तो यहाँ जाता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और वहाँ जाकर। अरे एताः तपस्वी कन्यका स्वप्रमाण अनुरूपई सेचन घटई बालपादपेभ्य पयो दातुम इतः एव अभिवर्तन्ते। अरे ये तपस्वी कन्याएं अपने प्रमाण के अनुरूप, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सेचन घटई, सेचने के लिए जो घड़े हैं जिनको पानी वो पौधों में सेचने वाली हैं, तो ऐसे घड़ों को लेकर वो बाल पादपेभ्य, छोटे पौधों को, पयः दातुम, पानी देने के लिए, एव अभिवर्तन्ते, इधर ही आ रही हैं। जो हैं घड़े उनके हाथ में हैं और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार घड़े लिए हुए हैं उन्होंने, और छोटे पौधों को पानी पिलाने के लिए वो इधर ही आ रही हैं। निपुणम निरूप्य, अच्छी प्रकार से देख करके। अहो मधुरम आसाम दर्शनम, इनका दर्शन तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दर्शनीय योग्य है, यानी कि ये बालिकाएं तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। इस प्रकार से वो कहता है। और कह के क्या कहता है, एक श्लोक पढ़ता है, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यान लता वन लता भी। शुद्धांत दुर्लभम शुद्धांत दुर्लभम, अंतः शुद्ध, अंतः
अंतः यानी अंतःपुर, अंतःपुर में भी यह रूप दुर्लभ है। यदि इदम वपु, यह जो वपु है, यह जो शरीर है इनका, यदि आश्रमवासी न है सॉरी आश्रम वासी लोगों का है तो क्या होगा? खलु, निश्चित रूप से, उद्यान लता, उद्यान की लता, वन लता भी, वन की लताओं के द्वारा, गुणई, गुणों से, दूरी कृता, तिरस्कृत कर दी गई है। यानी कि ये जो रूप है वह तो अंतःपुर में भी बहुत दुर्लभ है, और आश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों का यदि इस प्रकार का सौंदर्य है तो निश्चित रूप से इन वन की लताओं के द्वारा, उद्यान की लता को गुणों के द्वारा तिरस्कृत कर दिया गया है। कहने का भाव यह है कि उद्यान की लता का मतलब है ऐसा बगीचा जिसकी देखभाल एक माली करता है और बहुत ही अच्छे से उनका जो है लताओं की निराई, गुड़ाई, सिंचाई इत्यादि करके उनको एक एक सौंदर्यवान बनाता है। और वन की लता जो अपने आप ही उग जाती है, अपने आप ही भगवान भरोसे ही जो पलती है, बड़ी होती है, तो यहाँ पर वन की लता कहा जा रहा है किसको? आश्रम की कन्याओं को। और उद्यान की लता मतलब अंतःपुर की स्त्रियाँ। तो अंतःपुर की स्त्रियों का सौंदर्य इनके सामने कुछ भी नहीं है, जबकि अंतःपुर की जो स्त्रियां हैं वो अच्छे प्रकार के भोजन करती है, अच्छे प्रकार के प्रसाधन यूज़ करती है, कपड़े वस्त्र इत्यादि बहुत अच्छे से सब पहनती है। तो राजा कह रहा है कि मेरे अंतःपुर में भी इतनी सुंदर कन्याएं, इतनी सुंदर सौंदर्य नहीं है जितना यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये जो है इन्होंने अपने सौंदर्य से उनको तिरस्कृत कर दिया है। और यहाँ पर जो छंद है वो आर्या छंद है, और अलंकार जो है वो है निदर्शन अलंकार है यहाँ पर, और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार क्या है कि यहाँ पर पूर्वार्ध में विशेष के प्रस्तुत होने पर भी सामान्य के कथन के कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, और निदर्शन अलंकार भी है। निदर्शन अलंकार क्या होता है? अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है, यानी दो वस्तुओं में आपस में कोई संबंध नहीं होने पर भी उपमा अलंकार की एक तरह से साम्यता प्रदर्शित कर दी जाती है, उपमा अलंकार वहाँ ले आया जाता है, तो उसे निदर्शन अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर निदर्शन अलंकार है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जो है छंद है। और काफ़ी आज हो रहा है लंबा वीडियो हमारा, 30 से 35 मिनट का ही बनाना होता है मैक्सिमम मुझे, पर जा रहा है 40 मिनट के आसपास। तो यहीं पर हम इसको करते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़मति होय सुजान, रस्सी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। और संस्कृत जो है बहुत सरल है, आप कि जो शब्दकोश है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको आश्चर्य होगा कि आप इतना ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि जैसे हमने लगाम शब्द के लिए यहाँ पे प्रग्रह शब्द पढ़ा, और जो है रश्मि शब्द पढ़ा, और कल हमने पढ़ा था अभिशव है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द एक ही शब्द के लिए आते हैं। जो पत्थर के शब्द के लिए हमने उपला शब्द पढ़ा यहाँ पर। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे, पर्यायवाची शब्द, आपका शब्द भंडार बढ़ जाएगा। तो अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए, और छंद अलंकार इन सब का भी ज्ञान करते रहिए। निदर्शना अलंकार इसमें है, और ध्यान रखिएगा इसमें जो है अर्थांतर अलंकार नहीं है और दृष्टांत अलंकार भी नहीं है, क्योंकि वो अलग तरह से आते हैं, और उसमें या तो दोनों ही वाक्य सामान्य होते हैं, दोनों ही विशेष होते हैं, या इस तरह से अलग तरह से होता है। तो दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं तब वो रखा जाता है दृष्टांत अलंकार। यहाँ दो स्वतंत्र वाक्य नहीं है, अपितु यहाँ पर निदर्शन अलंकार है। अभवन वस्तु संबंध है, उपमा परिकल्पक इस प्रकार से है। तो आज यहीं पर इसको हम विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए। पहली बार अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर, और ऑल शब्द पे क्लिक करेंगे तो सारे जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएंगे। और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिखें। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।